अच्छा सर जी, ये कल है न्यूज़ ना, 21 तारीख के कल। तो 21 तारीख को ये न्यूज़ हैं। ये जो येलो है ये मीडियम है, नहीं सॉरी, येलो है ये लो इन्फेक्ट है, और ऑरेंज है ये मीडियम है, और रेड जो होती है ये हाई इन्फेक्ट होती है। ये जो बॉक्स हैं तो ये फिर किसी भी पेयर के हों। अब देखें यूरो की न्यूज़ है कल, मैं आपको बता रहा हूँ 12:15 पे यूरो की न्यूज़ है। आप इसको ऐसे क्लिक करोगे ना, ये इस तरीके से होती है। जब आप इसको रिफ़्रेश ऐसे करना है आपने, ये देखें ऐसे करोगे, ये रिफ़्रेश करोगे ना ऐसे, सॉरी ऐसे ऊपर क्लिक करोगे गोल गोल घूमेगा, ये रिफ़्रेश हो गया, टाइम सेट हो जाता है। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे ना आप, इसके ऊपर यूरो के ऊपर, ये यूरो की 4 न्यूज़ हैं। तो इसमें देखना प्रीवियस नंबर, ये हैं पुराने नंबर, और नए नंबर यहाँ पे आएंगे। जैसे कि 12:15 पे न्यूज़ है तो 12:16 या 17 पे यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। पुराना है 47.3, और अगर यहाँ आ जाता है 50 आ जाता है, या 48 आ जाता है, या 47.8 आ जाता है, मकसद इन नंबरों से ज़्यादा अगर नंबर आ जाते हैं और वो ग्रीन होते हैं, ग्रीन कलर के नंबर आ जाते हैं, तो समझ लो यूरो के लिए पॉजिटिव होगा। यूरो जितने भी होंगे सारे ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये रही एक न्यूज़, एक ये रही, एक ये रही। अच्छा ये प्रीवियस है, ये सारा पुराना डेटा है जो गुज़र चुका है, जिनकी वजह से मार्केट पे असर पड़ा था। कल यहाँ पे नया डेटा आएगा 12:16 या 17 पे इन दोनों बॉक्सों में आ जाएगा, और ये 12:30 पे, तो ये 12:32 पे इनमें आ जाएगा, एक्चुअल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये कह रहे हैं प्रीवियस फोरकास्ट, प्रीवियस पुराना डेटा है, इससे अगर ज़्यादा एक्चुअल में आता है तो वो उसके लिए यूरो के लिए अच्छा होगा। तो मतलब यूरो ऊपर जाएगा। पॉजिटिव का मकसद होता है हरे पॉइंट आना, तो मकसद वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब यूरो ऊपर जाएगा। अगर हरे पॉइंट एक्चुअल वाले बॉक्स के अंदर आते हैं इनसे ज़्यादा, ठीक है। ये देखें यहाँ, अब आप मैं सिंपल आपको समझाना चाहूँगा, ये हैं 47.3, ये हैं 43.9, ठीक है। और यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री की जो फोरकास्ट है वो बता रही है कि ये वाली न्यूज़ है, ये जो न्यूज़ है इसका डेटा ज़्यादा आने के चांस है पॉजिटिव, और इसका कम आने के चांस है, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव। अगर इन 12:15 पे, अगर 12:15 पे न्यूज़ शुरू होगी, 12:16 पे अगर यहाँ पे हरे पॉइंट आ जाएं, इससे ज़्यादा हरे कलर के पॉइंट आ जाएं, जैसे ये लाल पॉइंट है ना, इसमें लाल आए हुए हैं इस बॉक्स में, और यहाँ हरे आ जाते हैं, तो मकसद यूरो बाय होगा। अगर ब्लैक में भी आ जाते हैं, इधर इस जगह पे ब्लैक में भी आ जाते हैं और इससे ज़्यादा हों, 47.9 आ जाएं या 48 आ जाए इस जगह पे, जहाँ पे मैं दानों के निशान लगा रहा हूँ, हर न्यूज़ का यही तरीका है, तो समझ लो यूरो ऊपर जाएगा। और अगर इससे कम आते हैं, फ़र्ज़ करें ये हैं 47, और यहाँ पे आगे जी 44, इसमें भी लाल पॉइंट आगे नेगेटिव, इसमें भी मकसद नेगेटिव और पॉजिटिव ये है कि ये जो हमारे जो यहाँ पे जो डेटा आता है ना एक्चुअल में, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। फिर जीपीपी की न्यूज़ है, तो इसमें आप देख रहे हो प्रीवियस है 47.9, और फॉरेक्स फैक्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है कि ज़्यादा बता रहे हैं, कि फॉरेक्स फैक्ट्री वालों का अंदाज़ा ज़्यादा बता रहे हैं कि जीपीपी के कल पॉजिटिव आने के चांस है, बाय जाने के। पॉजिटिव का मकसद होता है बाय जाना, मकसद जीपीपी के लिए स्ट्रॉन्ग होना, करेंसी के लिए स्ट्रॉन्ग होना। तो यहाँ पे आते हैं वो पॉइंट, आपने इस चीज़ को समझना है, एक्चुअल में आते हैं यहाँ पे पॉइंट। जब एक्चुअल बॉक्स में जो इन नंबरों से ज़्यादा पॉइंट अगर आ गए, फिर वो अगर हरे आए तो भी जीपीपी बाय होगा, अगर ब्लैक आए तो भी बाय होगा, और अगर लाल आते हैं तो वो कम आते हैं, फिर समझ लो सेल होगा। ठीक है, इसी तरह गोल्ड को भी आप देख सकते हो, यूएसडी को। अगर देखिए कल यूएसडी का नंबर यहाँ पे फ़र्ज़ करें, यहाँ पे आ जाता है, पुराना है 39 पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाता है 50, ग्रीन कलर में 50 आ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है 52 ग्रीन कलर में, तो USDA जो वो बाय हो जाएगा, और गोल्ड में USD आखिर में, क्योंकि शुरू में XAU
उसके बाद आता है USD, तो वो सेल हो जाएगा। अगर USD के हरे पॉइंट आ जाते हैं और USD स्ट्रॉन्ग आ जाती है तो USD ऊपर चली जाएगी, गोल्ड नीचे आ जाएगा। अब मैं आपको पुराना समझाता हूँ। हम यहाँ पे जाएंगे कैलेंडर पे, तो मैं पुरानी न्यूज़ आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए बात। ये देखें, हम देखते हैं, ये देखें सर, ये GPP के लिए ये देखें हरे पॉइंट आए हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। इसके ऊपर GPP के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, 11 बजे न्यूज़ थी, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ पुराने क्या थे, पुराने थे 10.4, लेकिन आया क्या है 10.1 एक्चुअल में। तो क्या है, पॉजिटिव आया है, लेकिन ये कम से कम होने चाहिए थे। 10.5 होते तो GPP स्पीड से ऊपर चली जाती, लेकिन क्या हुआ कि आया पॉजिटिव पे, स्लो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे आपको बताएं। नंबर ऑफ़ न्यूज़ भी होती है ना, तो जैसे के लिए आप इसको समझ लें, USD है, USD की एक न्यूज़ है। हाँ, ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक हो गया, ये देख लें सर, ये न्यूज़ आई है कल, पुराना डेटा था। इस न्यूज़ का नाम पढ़ लें आप, ये न्यूज़ है, नाम पढ़ लें। ये देखें, ये न्यूज़ है USD की, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कुछ। ये USD की न्यूज़ है, इसका डेटा पुराना ये था, नया ये आया है एक्चुअल में, लेकिन आया नेगेटिव है, लेकिन ये ज़्यादा नंबरों से नेगेटिव आ गया। अगर ये कम नंबरों से नेगेटिव आता ना, जैसे कि लिए यहाँ पे 240 के था, प्रीवियस में देखो 240 के था, और यहाँ आ जाता 235 के, तो पता है क्या होता, USD नीचे गिर जाती, गोल्ड ऊपर चला जाता स्पीड से। लेकिन फिर भी मार्केट ने कल काम किया थोड़ा थोड़ा। ये आज की न्यूज़ थी, सॉरी। उसके बाद ये देखें, इसको देख लें आप, पुराना डेटा क्या था, 4.55 M, तो आया क्या है 4.44 M, लेकिन आया क्या है नेगेटिव। ये देखें नेगेटिव, ये है लाल आया है, ये नेगेटिव है। तो ये USD के लिए वीक है, मकसद USD गिरेगी। और गोल्ड आज शाम में ऊपर गया था, आपने देखा होगा, ये लाल पॉइंट आने की वजह से USD गिर रही थी और गोल्ड ऊपर जा रहा था। अगर यही पॉइंट हरे आ जाते, यहाँ पे इस जगह पे हरे पॉइंट आ जाते, तो USD क्या करती, ऊपर चली जाती। USD, ये देखें आप, सीधा सीधा समझ लें, ये नंबर और इन नंबरों को मैच करें आप। ये नंबर कम आए, एक पॉइंट कम आए और लाल आए नेगेटिव, तो समझ लो USD वीक रहेगी, USD गिरेगी। ये मैं USD लिख रहा हूँ, ये गिरेगी, गोल्ड ऊपर गया था शाम में। तो ये ऐसे ही होगा हमेशा। ठीक है, अब कल जो न्यूज़ आ रही है, अगर इसके यहाँ पे अगर डेटा कल आ जाता है हरे पॉइंट के अंदर, ग्रीन पॉइंट के अंदर आ जाता है इससे ज़्यादा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आ गया 50 और यहाँ पे आ गया 52, तो USD ऐसे ऊपर चली जाएगी और गोल्ड नीचे आ जाएगा। सही है सर, क्योंकि लिए फ़र्स्ट वाली USD ऊपर चली जाएगी, गोल्ड में आखिर में USD है, GPP USD में आखिर में USD है। अब कल देखते हैं क्या न्यूज़ आती है। 6:45 पे न्यूज़ है, तो 6:47 पे तकरीबन न्यूज़ आ जाएगी। हरे पॉइंट इस तरीके से आते हैं, मैं आपको बता रहा था, आपने मुझसे सवाल किया था। ये देखें, ये हरे पॉइंट आए हुए हैं, ये देखें इस तरीके से आते हैं हरे पॉइंट। ये देखें 11 बजे न्यूज़ थी, तो 11:02 पे CPI की न्यूज़ थी। YY का मकसद होता है, ये मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। ये देखिए, ये प्रीवियस था और यहाँ पे एक्चुअल में 11:02 पे जो नंबर आए वो हरे आए। हरे आने का मकसद ये है कि GPP, जितनी भी GPP हो सब ऊपर जाएंगी, और अगर यही यूरो की आती तो जितने भी यूरो सब ऊपर जाते। जैसे कि अगर ये USD की आज आई थी नेगेटिव, तो शुरू वाला USD नीचे गिर गया और जो गोल्ड था वो ऊपर गया है आज। ठीक है, तो अब जो कल जो न्यूज़ आएगी वो पहले आएगी यूरो की।
12:15 पे, फिर आएगी 12:30 पे। 4 न्यूज़ है यूरो की। अगर इन बॉक्सों में हरे पॉइंट आ जाते हैं, और हरे पॉइंट उस टाइम आते हैं जब मार्केट में इन नंबरों से ज़्यादा नंबर होते हैं। जब मार्केट में समझ लो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या डिमांड बढ़ती है, तो यहाँ पे नंबर बढ़ के आते हैं और हरे आते हैं। बाद वक़्त ऐसा होता है कि हरे पॉइंट आते हैं लेकिन वो कम आते हैं। मार्केट काम करती है, बाय में ही करेगी काम। अगर हरे पॉइंट आए तो यूरो बाय में करेगा, जीबीपी यूएसडी बाय में करेगा। अगर यूएसडी के हरे पॉइंट आए तो यूएसडी बाय में काम करेगा। तो गोल्ड में आखिर में यूएसडी इस वजह से जब हरे पॉइंट आते हैं तो यूएसडी ऊपर जा रही होती है और गोल्ड नीचे आ रहा होता है। आज लाल पॉइंट आए थे जिसकी वजह से यूएसडी नीचे आ रही थी, गोल्ड ऊपर जा रहा था। शायद आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, ये नीचे जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, कैलेंडर के ऊपर क्लिक करोगे तो पुरानी न्यूज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। दूसरा, आने वाली नई न्यूज़ कल की ये हैं, और नीचे आप इसकी पूरी डायरेक्शन पढ़ सकते हो। रेड बॉक्स का मतलब होता है हाई इन्फेक्ट, मीडियम इन्फेक्ट, लो इन्फेक्ट, और ये जो बैंक हॉलीडे होता है। हरे पॉइंट का मकसद होता है पॉजिटिव आना, रेड पॉइंट का मकसद होता है नेगेटिव आना। और जैसे कि लिए यूएसडी की कोई न्यूज़ है, उसके सामने एमएम लिखा हुआ है तो मंथ बाय मंथ, क्यू लिखा हुआ है तो क्वार्टर बाय क्वार्टर, ऐसे वाई लिखा हुआ है तो एर्ली बाय। इसी तरह अगर पॉइंटों के साथ जो हमारे पॉइंट आ रहे हैं उनके साथ अगर के लगा हुआ है तो हज़ारों में एम लगा हुआ है, तो इसी तरीके से यह आप चीज़ें पढ़ सकते हो। ये बिल्कुल इजी है, इसको आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी।